Audio Jungle. Audio Jungle. किसी ने क्या शानदार बात कही है। आशावादी लोग कठिनाइयों में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, वहीं निराशावादी लोग अवसर में भी कठिनाइयां ढूंढ ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। आप मेरे साथ देख रहे हैं लव यू जिंदगी का एपिसोड नंबर 8। दोस्तों, लव यू जिंदगी के माध्यम से हर रविवार दोपहर 12 बजे हम शानदार प्रेरणादायक कहानी लेकर आते हैं जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सार्थक हो। जी हाँ दोस्तों, आज भी ऐसी एक शानदार कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक साधु महात्मा वर्षों से गोमती नदी के किनारे तपस्या कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये महात्मा अक्सर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर ध्यान लगाया करते थे। ध्यान लगा ही रहे होते कि उस दिन सुबह पूरे गांव में भगदड़ मची होती है। महात्मा देखते हैं कि क्या हो रहा है, पूरे गांव में भगदड़ मची है। दोस्तों, उस दिन गोमती नदी उफान पर थी, अपने चरम पर आने वाली थी। दोस्तों, पूरा गांव में पानी भराने वाला था। गांव खाली कर रहे थे लोग। दोस्तों, उस पेड़ के नीचे महात्मा बैठे हुए थे और चबूतरे के नीचे से पानी बह रहा था। इतने में वहां से जो लोग जा रहे हो तो उसमें से एक आदमी महात्मा को कहता है कि महात्मा, यहाँ पर बहुत भीषण बाढ़ आने वाली है, आप चलिए यहाँ से, हम किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। महात्मा उस व्यक्ति की तरफ देखते और बड़ी शालीनता से कहते हैं कि मैं यहाँ सालों से तपस्या कर रहा हूँ, भगवान मेरे लिए मदद करने के लिए जरूर आएंगे। फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद बाढ़ का पानी बढ़ता है और बाढ़ का पानी चबूतरे से होते हुए महात्मा की कमर के ऊपर से बहने लगता है। इतने में वहां से एक नाविक नाव लेकर जा रहा होता है। वो महात्मा को कहता है कि महात्मा चलिए, बाढ़ बहुत बढ़ रही है, आपको मैं सुरक्षित किनारे पर छोड़ दूंगा, आप वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइएगा। महात्मा फिर उस नाविक की तरफ देखते और शालीनता से कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर सालों से तपस्या कर रहा हूँ, भगवान मेरी मदद करने के लिए आएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे वो नाविक को भी समझाकर वहाँ से भिजवा देते हैं। फिर कुछ देर बाद बाढ़ का पानी और बढ़ता है, महात्मा के गर्दन तक पानी आ जाता है। इतने में रेस्क्यू कर रहा है एक हेलीकॉप्टर ऊपर से रस्सी फेंकता है और कहता है कि महात्मा, यहाँ बहुत भीषण बाढ़ बढ़ रही है और यहाँ पर ये रेस्क्यू के लिए आखिरी हेलीकॉप्टर है, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप ऊपर आ जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर चलूँगा। महात्मा उसे कहते हैं कि तुम ये रस्सी ऊपर वापस खींच लो, मैं यहाँ पे सालों से तपस्या कर रहा हूँ, भगवान मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। और ऐसे कहकर उस हेलीकॉप्टर वाले को भी वहां से जाने के लिए कह देते हैं। वो हेलीकॉप्टर वाला भी बड़ी मुश्किल से वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोस्तों, बाढ़ का पानी बढ़ता जाता है और महाराज की गर्दन के ऊपर और सर के ऊपर से निकल जाता है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में महाराज भगवान के पास पहुंचते और भगवान से कहते कि भगवान, मैंने वर्षों तक तुम्हारी तपस्या की, सालों तक ध्यान किया, मैं हमेशा लोगों पर उपकार करता रहा, मैंने कभी कोई व्यसन नहीं किया, जिंदगी को एक बहुत अच्छे सात्विक तरीके से जिया, तो आप मेरी मदद करने वहां पर क्यों नहीं आए, क्यों मुझे मरने दिया। भगवान उसकी तरफ देखते हैं, साधु की तरफ, और कहते, अरे मूर्ख, मैं तेरे पास 3 बार आया था, 3 बार तुम्हें बचाने के लिए आया था। साधु महात्मा बड़ी अचरज में भगवान को देखते हैं। भगवान कहते हैं, सबसे पहले मैं वो व्यक्ति बनकर आया था जो भीड़ में था और कह रहा था कि चलो महात्मा, यहाँ से बहुत बाढ़ है, हम किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। दूसरी बार मैं उस नाविक के रूप में आया था जो कह रहा था कि मैं तुम्हें सुरक्षित किनारे पर छोड़ दूंगा। और तीसरी बार मैं वो हेलीकॉप्टर वाला बनकर आया था जो कह रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू करके कहीं सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। तुम पता नहीं किस अकड़ में थे, तुमने हर बार मुझे मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी किसी साधु और भगवान की नहीं है, वास्तविकता में कहानी हमारी और आपकी है। जीवन में हमें कई बार ऐसे अवसर और मौके मिलते हैं जिन्हें हम हमारे अहंकार और ईगो के कारण छोड़ देते हैं कि ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, वैसा होगा तो मैं ये करूँगा। दोस्तों, भगवान पता नहीं किस रूप में आकर आपको अवसर देना चाहता है। तो दोस्तों, उस अवसर को समझिए और उस अवसर को ग्रहण करिए और जीवन में आगे बढ़िए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अनुराग चौरसिया और आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फॉरवर्ड करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।